টু সুইচেস। আপনার রেকর্ডিং দেখা যাচ্ছে। না, আমি স্টার্ট করিনি, আমি शेयर करिনি। আমি বলছি हम लोग का किए थे, ये तुम लोग को दिखा रहा था कि अच्छा এটা দেখানো হয়নি। तो लेट्स से पहले समझते हैं व्हाई वी आर गोइंग टू नीड अ राउटर, देन it will be easier for us to understand कि व्हाई ओनली राउटर, व्हाई स्विच कैन नॉट कम्युनिकेट विद मल्टीपल नेटवर्क। ठीक है, तो ये सब चीजें इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो व्हाट इज द रीजन? तो फर्स्ट रीजन तो ये है कि स्विच लेयर 2 में काम करता है। ठीक है, एंड जो मेरा मल्टीपल नेटवर्क में कम्युनिकेशन मेरा कभी भी इसके थ्रू कभी हो नहीं सकता। आ गया। और छोड़ो, मैं डायरेक्टली यहाँ से ले रहा था। ओके, so let's start. Just a minute. Okay, so let's start the thing. तो एक सिनेरियो लेते हैं, जैसे हम लोग क्यू में स्विच से अभी राउटर में शिफ्ट कर रहा हूँ। द रीजन इज वेरी सिंपल, कि इफ देयर इज टू स्विचेस एंड दिस टू स्विचेस कैरीज द सेम नेटवर्क, लेट्स से यहाँ पर भी मेरा सेम नेटवर्क है एंड इस साइड में भी मेरा काइंड ऑफ सेमी नेटवर्क है। ठीक है, एंड जस्ट लेट मी, ठीक है, तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, सो ठीक है, नाउ लेट्स डू वन थिंग, कि मेरे पास दो स्विचेस है, बट स्टिल व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दोनों को सेम नेटवर्क में रखेंगे। ठीक है, सो टू डू दैट मैं एक काम करता हूँ, इन द मीन टाइम मैं इसको स्टैटिक ही रखता हूँ। ठीक है, बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसको मैं दे दिया 1.10। ठीक है, बाकी को मैं बाद में फिलअप कर लूंगा। 1.10 दे दिया। अरे यार, अच्छा, इसको मैं दे दिया 1.11 लेट्स से। मैं दे देता हूँ 1.12 एंड इसको दे देता हूँ 1.13। ठीक है, तो नाउ तो अब क्या होगा, देखो दो डिफरेंट स्विचेस में दोनों दो दो अलग अलग स्विच से कनेक्ट है। एंड अगर मैं इसके साथ ये कनेक्ट करना चाहता हूँ, क्या करेंगे? क्या मैं अगर दोनों के क्या না करूंगा স্যার, बोलो? দুটো সুইচকে কানেক্ট করতে হবে তো ফার্স্টে। Yeah, से connect करेंगे just using a copper crossover cable, and because these two switches have the same network, so that's why I can easily communicate between them, as you can see. And if I just open the simulation, and it is really working perfectly fine, कर रहा है ना? কিন্তু ये স্যার होने का कारण क्या है? क्योंकि स्विच, हाँ हाँ, नहीं अभी तो कोई VLAN इम्प्लीमेंट किया ही नहीं ना मैंने। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে। करेक्ट, तो इसका मतलब ये है कि मल्टीपल स्विच के मतलब स्विच वाला कितना भी हो, अगर दे आर इन सेम नेटवर्क दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, क्योंकि स्विच खुद लेयर 2 में काम करता है। तो जब मेरा नेटवर्क सेम है, तो ऑब्वियसली वो आरपी रिक्वेस्ट भेज के उसको कैन टेबल में अपडेट होता रहेगा, कैन टेबल से काम कैन टेबल राइट मैक एंड के पास रहेगा, एंड उसके थ्रू वो इजीली कम्युनिकेट कर पाएगा। तो इट्स नॉट एन इशू।
सिनेरियो कब बदल जाता है कि जब भी मैं दोनों को सोचो कि डिफरेंट नेटवर्क में डाल दूं तो कैसे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे इंस्टेड ऑफ दिस टू स्विचेस इन सेम नेटवर्क में काम करता है, एक को मैं कर देता हूँ 2.10, ठीक है, मतलब 2.0 नेटवर्क कर देता हूँ और इसको 2.11। जस्ट ए मिनट। ओके, तो लेट्स सी, तो इसको मेरे नेटवर्क कर देते हैं 2.11। हाँ बोलो। अपना वीडियो আটকে গেছিল। हाँ वीडियो अटके जाना आवाज जैसे का मेन एक्शन और so let's continue. So right now what I have done is कि यहाँ पर मैंने 192.168.1.10 सॉरी 1.0/24, ओके, एंड ये मेरा हो गया 192.168.192.168.2.0/24। तो लेट्स डू द सेम थिंग जो हम पहले कर रहे थे कि दोनों स्विच में, अब देखो दोनों स्विच में दो अलग अलग नेटवर्क है, ठीक है, एंड देखो हर एक दूसरे के साथ पीसी जीरो पीसी वन के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है, एंड ऑल्सो लैपटॉप जीरो कैन कम्युनिकेट विद लैपटॉप वन, ठीक है। नाउ आई वांट टू सेंड डेटा फ्रॉम पीसी जीरो टू लैपटॉप जीरो। फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कनेक्ट द स्विच जीरो टू स्विच वन विद द कॉपर क्रossover केबल, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू सेंड a पैकेट फ्रॉम पीसी जीरो टू पीसी लैपटॉप जीरो एंड लेट्स सी कि व्हाट विल हैपन। ओके, क्या हो रहा है, फेल्ड हो रहा है, कोई बोल सकता है इसका रीजन, इसका प्रैक्टिकल रीजन कौन मुझे दे सकता है, बोलो। কারণ স্যার সুইচ তো লেয়ার 2 তে কাজ করে, তো নেটওয়ার্কে ओके, কানেকশন করতে পারে না। हम्म তার জন্য আমাদের একটা রাউটার দরকার যে नहीं वो तो अलग बात है, बट वाई, वो तो अलग बात है क्या चाहिए सॉल्व करने के लिए, बट वाई दिस टू स्विचेस कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। इससे पहले तो हो रहा था भाई, वाई राइट नाउ इट इज नॉट वर्किंग। सर नेटवर्क डिफरेंट है बोल। यस, क्योंकि दो अलग नेटवर्क का तो अलग ब्रॉडकास्ट आईडी है, सो ऑब्वियसली उसका वो तो सेम कभी भी रहेगा नहीं, बैक एड्रेस टेबल टाइम टेबल, तो इसलिए दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। ओके, तो एट द टाइम मुझे क्या करना है, देखो इसको प्रॉब्लम को रियल लाइफ प्रॉब्लम से समझते हैं। सोचो ये तुम्हारा घर है, ठीक है, ये कोई साइड पर, चलो इसको ऐसे नहीं समझेगा और भी बेटर है। तो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए मुझे राउटर चाहिए, करेक्ट, क्योंकि राउटर काम करते हैं लेयर 3 में, एंड राउटर का काम ही ये होता है कि इट कैन कम्युनिकेट बिटवीन मल्टीपल नेटवर्क्स, ओके, मतलब राउटर के पास मल्टीपल इंटरफेसेस है, एंड राउटर का मल्टीपल इंटरफेस अलग अलग नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कनेक्ट दिस जीरो विद द राउटर, ओके, एंड इस साइड में भी सेम करेंगे। नाउ ये क्वेश्चन और भी कि राउटर ऐसा क्या करेगा कि इन दोनों के में हेल्प करे, हेल्प होगा। ये सब सही है कि लेयर 3 में काम करता है, आईपी एड्रेस के ऊपर काम करता है, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, बट ऐसा क्या चीज है कि राउटर बेसिकली मुझे दो अलग नेटवर्क में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है? एनी आइडिया? কারণ স্যার রাউটারে রাউটিং টেবিল থাকে। यस, राउटर हैज राउटिंग टेबल। नाउ एक काम, एक राउटिंग टेबल को हम कैसे चेक करते हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक राउटर की कैसे राउटिंग टेबल में कैसे काम करता है वो सबसे पहले हम लोग को कैसे अपडेट करता है, वो जैसे हम स्विच में देखे थे कि राउटिंग टेबल कैसे काम करते हैं, सॉरी टाइम टेबल कैसे जनरेट होता था, बेसिकली आरपी रिक्वेस्ट भेजा जाता था आपके पास, एंड क्या होता था,
हर रिक्वेस्ट जो एंड डिवाइस के पास पहुंचने के बाद वो रिप्लाई करता था विद यार मैक एड्रेस, एंड जिस पर्टिकुलर पोर्ट से जो मैक एड्रेस आता है, जो आईपी एड्रेस से जो मैक एड्रेस आता है, उसको वो अकॉर्डिंग टू मैप करके रखता था, करेक्ट, टेबल में। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। राउटर में क्या होता है, राउटर में थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है। राउटर में क्या होता है, राउटर डायरेक्टली जो भी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहता है उसका इंफॉर्मेशन उसका राउटिंग टेबल में रहता है, ठीक है। और राउटिंग टेबल को कैसे देखा जाता है, इफ आई जस्ट गो ओवर हियर CLI and write enable and just write show run, sorry show run नहीं, sorry, show IP root, okay. So as you can see right now my IP root is empty. कुछ है यहाँ पर, कुछ रूट दिखा रहा है कहाँ से कहाँ तक जाना है, कैसे बेसिकली वो पाथ ढूंढेगा, ऐसा कुछ है? इज देयर एनीथिंग? नो सर। नहीं है। इसका कारण ये है कि राउटर अभी भी कोई नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं थी। अब देखो अब क्या होता है ना, राउटर, ये जो कुछ देर पहले क्वेश्चन किया कि राउटर क्यों दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करवा पाता है, कि इसका रीजन ये है कि राउटर एक गेटवे जैसा काम करता है। जैसे अगर मुझे इस पर्टिकुलर नेटवर्क से कोई भी पैकेट यहाँ पर भेजना है तो क्या करना होगा, PC0 से राउटर को भेजना होगा। अब क्योंकि राउटर दोनों ही नेटवर्क से कनेक्टेड है तो इस नेटवर्क के लिए इस पर्टिकुलर इंटरफेस का जो आईपी है दैट विल बी द डिफॉल्ट गेटवे। तो जैसे हम लोग घर में एक चीज समझो, जैसे सोचो तुम अगर घर में तुम्हारे घर है एंड तुम्हारे घर में मल्टीपल रूम्स है, जब तुम्हें एक रूम से दूसरे रूम में जाना होता है एट दैट टाइम क्या तुम्हें मेन गेट से जाना होता है? बोलो, व्हेन यू वांट टू गो फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम, क्या तुम्हें मेन गेट यूज करना होता है? नहीं करना होता, करेक्ट। बट जब तुम घर से कोई बाहर जा रहे हो एट दैट टाइम यू नीड ए मेन गेट, जिसके थ्रू तुम पहले बाहर निकलोगे, जिसके थ्रू तुम बेसिकली जहां पर तुम्हें जाना है तुम देन जा पाओगे, करेक्ट। तो यहाँ पर तुम्हारा राउटर उसी गेट जैसा काम कर रहा है, समझ आया? तो राउटर बेसिकली इन दोनों के बीच में एक गेट जैसा काम करेगा, जिसके राउटर के इस इंटरफेस में बेसिकली इस नेटवर्क का आईपी रहेगा जो बनेगा इस नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे, एंड इस पर्टिकुलर नेटवर्क का एक आईपी होगा इस इंटरफेस में जो बेसिकली इस नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे बनेगा। जैसे मैंने बोला कि जब मुझे एक रूम से दूसरे रूम में जाना पड़ता है एट दैट टाइम, जब मैं एक रूम से रूम में जाता हूँ एट दैट टाइम मुझे गेट से जाना नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर भी सेम है, सोचो अगर मुझे इस पीसी से इस पीसी में जाना है तो आई डोंट नीड टू गो थ्रू द गेटवे, बट जब भी मुझे बाहर जाना है मेरे नेटवर्क के बाहर तो मुझे गेट से निकलना ही होगा। तो दैट्स वाई राउटर का ये बन जाएगा, ये जो इंटरफेस का नाम है F0/0 और ये जो इंटरफेस है F0/1, F0/0 will become this network's default gateway and F0/1 will become this network's default gateway, ठीक है। एंड दो अलग अलग डिफॉल्ट गेटवे का दो अलग अलग नेटवर्क का आईपी देंगे, बोलो क्लियर है? So this is the main reason कि why basically router is needed to make the communication between two different networks. I hope it's clear है? Any doubt? डिफॉल्ट गेटवे तो सर्वर में भी होता है ना? नहीं, डिफॉल्ट गेटवे देखो, नहीं ऐसा केस नहीं है। देखो डिफॉल्ट गेटवे सर्वर में होता है ऐसा नहीं है। देखो तुम्हें अगर घर से बाहर जाना है तो सबसे पहले तुम्हें गेट से निकलना होगा, तो सर्वर के पास भी सर्वर भी एक क्या है, सर्वर इज अल्टीमेटली एंड डिवाइस, करेक्ट। एक लैपटॉप डेस्कटॉप जैसा ही एक डिवाइस है। तो अगर मुझे मेरे सर्वर से कोई भी पैकेट मुझे नेटवर्क के बाहर भेजना है अभी तो सेम होगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली सर्वर भी तो कोई ना कोई स्विच के साथ ही कनेक्टेड रहेगा। ये समझ में? हाँ, समझ आया क्या बोलना चाहता हूँ? मतलब बात ये से डिफॉल्ट गेटवे का है ना, मतलब कि बिना किसी डिफॉल्ट गेटवे के हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। नहीं, एकदम करेक्ट। सर्वर डिफॉल्ट नेटवर्क के डिफरेंट गेटवे हो सकते। हाँ हाँ, फिर से एक बार बोलो। यस राजेश, एक बार रिपीट करो, क्या बोल रहे थे? बोल रहा था आवाज बहुत कम आ रहा है, कोई माइक का प्रॉब्लम है क्या? हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ बोलो। मैं ये बोल रहा था बस वो डिफॉल्ट गेटवे होना चाहिए ना, बस मतलब बीच में। वही रीजन है कि ये जो राउटर के पास ही बेसिकली ये पावर है टू क्रिएट द डिफॉल्ट गेटवे। तो हम लोग जो इससे पहले जो मैनुअल में आईपी दे रहे थे ना,
तो वो बेसिकली एक्चुअली डिफॉल्ट गेटवे मींस मैं राउटर का आईपी दे रहा था। ऑब्वियसली दैट टाइम आई डोंट हैव एनी राउटर, पर अभी अभी जो हम जो भी टोपोलॉजी बनाएंगे उसमें मुझे ध्यान रखना होगा कि इसका डिफॉल्ट गेटवे मैच हो जाए। ये तुम लोग को मैं उसमें भी दिखाया था, क्या था, विलैन विलैन इंटर विलैन राउटिंग जब पढ़ाया था, याद है कि दो नेटवर्क राउटर ऑन स्टिक के केस में भी सेम था, तो वही सिनारियो है। तो ये सेम चीज मैं तो वहां पर भी एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पर वही चीज करेंगे। क्या करना होगा, तो एनेबल मोड में जाओ जाओ, अच्छा एनेबल में हूँ। 150 इंटरफेस में पहले गया F0/0 में, इसमें मैंने इस नेटवर्क का आईपी दे दिया .1, ठीक है। एंड एज यू नो कि नो शॉट करना पड़ता है, तो मैंने आईपी दे दिया इंटरफेस में। एंड दूसरा आईपी कहाँ पर जाएगा, दूसरा इंटरफेस में, विच इज F0/1। इसमें मुझे दूसरे नेटवर्क का आईपी देना है, जो बनेगा उस नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है। तो आईपी एड 192.168.255.255.255.0 एंड देन नो शॉट, ओके। एंड ये इतना काफी नहीं है। देखो अब जब आईपी दे दिया तो इसके पास मेरा अभी आईपी चल आ गया। मैं एग्जिट करता हूँ, तो सॉरी यहाँ पर नहीं आया, फिर तो आईपी रूट, ओके। और शो आईपी रूट में देखो यहाँ पर आ गया, एल मतलब लोकल आईपी एंड सी मतलब कौन से नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली, ओके। इज दैट क्लियर? क्योंकि इसके साथ दो नेटवर्क कनेक्टेड है तो उसका राउटिंग टेबल में दो नेटवर्क, करेक्ट। अच्छा, अभी अगर मुझे पीसी 0 से लैपटॉप 0 में भेजना है, मतलब एंड टू एंड डिवाइस में अलग नेटवर्क का कम्युनिकेशन करवाना है, तो सभी में मुझे उसके अकॉर्डिंग नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे मुझे डालना होगा। जैसे मेरा इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए डिफॉल्ट गेटवे का आईपी होगा, सॉरी 1.1 एंड डीएनएस, अभी के लिए डीएनएस यही रखो, बाद में हम देखेंगे जब एसीएल पढ़ेंगे तब डीएनएस भी समझा दूंगा। ये भाई इस नेटवर्क के लिए ये है ना। घर में किसी भी रूम से तुम बाहर निकलना चाहो, अल्टीमेटली तुम्हें डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू ही जाना होगा अगर बाहर जाना है तो। इसका हो जाएगा 2.1, तो डिफॉल्ट गेटवे आई होप सबको क्लियर है। ये मैं VLAN में भी समझाया था। है देखो सर। अब जाके देखो डेटा जाएगा, नो इश्यूज। अच्छा, पहले बार वैसे भी फेल होता है क्योंकि आउट टेबल रेडी नहीं होता, तो देखो सक्सेसफुल, ठीक है। ये सक्सेसफुल हो रहा है अभी, किसी के साथ भी कम्युनिकेशन करो सक्सेसफुल है। तो इतना तक तो सब सही है, इतना तक तो सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं कोई भी सेव नहीं करूंगा, यू नो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसका कमांड देना होगा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अब हम थोड़ा सा घुसते हैं कि क्यों राउटिंग क्या है और क्यों चाहिए, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। So before that, let me uh, give the commands over here. तो सर यहाँ पे सारे के सारे सिस्टम के लिए लाइक डिफॉल्ट गेटवे सबका सेम होगा? नहीं, क्यों कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ऑब्वियसली देखो, तुम्हें अगर तुम्हारे घर से बाहर जाना है तो ऑब्वियसली तुम्हारा पड़ोसी का मेन गेट थोड़ा यूज करोगे। तो क्योंकि तुम तुम्हारे घर में हो तो तुम्हारा नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे होगा, इनके लिए इनका नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे होगा। इज दैट क्लियर? तो ये जो इंटरफेस लगा हुआ है राउटर और सर्वर के बीच में जो दो इंटरफेस लगा हुआ है ना, तो पहला जो इंटरफेस करेक्ट, है वो उसके लिए होगा, नीचे वाले 0 और 1 के एकदम लिए, एकदम और दूसरे वाले के लिए आपका लैपटॉप जो सर्वर, राइट? एकदम, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा एक बेसिक राउटर क्यों यूज करते हैं उसका बेसिकली डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने ये वाला देखा है। तो लोग भी देखे थे, फिर भी मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप मुझे बोलो, अगर मुझे दो की जगह अगर मेरे पास 3 नेटवर्क रहता, 4 नेटवर्क रहता, 5 नेटवर्क रहता, तो क्या करते?
ये तो विलन है नहीं कि राउटर ऑन स्टिक बना देंगे, एक पोर्ट को वर्चुअली मैं मल्टीपल पोर्ट पे डिवाइड करके कर दूंगा, ये तो पॉसिबल है नहीं, करेक्ट? बोलो, अब क्या करेंगे? सर सोचो, मैं ऐसा एग्जांपल बोल रहा हूँ बट, हाँ बोलो। सर आपकी स्क्रीन में जो पोर्ट्स जो दिए हुए हैं ना उनका लेवल नहीं है, हम्म। उसको आप मार्क कर सकते हो। नहीं नहीं, ये लेवल, इसके ऊपर हॉवर करोगे यू विल गेट द लेवल। अच्छा अच्छा। ओके, इसके ऊपर हॉवर करोगे यू विल गेट द लेवल। ओके, जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास दो की जगह तीन होता तो क्या करते हैं? चार होता तो नेटवर्क। प्रॉब्लम ये है कि राउटर के पास कितने पोर्ट्स है? ओनली टू इथरनेट पोर्ट्स। सो क्या करेंगे? या मैं सिचुएशन को और দুটো चेंज कर देता हूँ। हाँ हाँ बोलो। আচ্ছা দুটো রাউটার নেব। हाँ, अगर मेरा ऐसा सिनारियो है, एकदम सही जगह जा रहे हो, कि मेरे पास ऐसा एक स्विच है, एकदम पहले जैसा ऐसा एक स्विच है, एंड दोनों स्विच में इंडिविजुअली कुछ डिवाइसेस है, ठीक है। बट अभी पहले से डिफरेंस ये है कि हर एक नेटवर्क के लिए उसका यूनिक एक राउटर है। मतलब इस नेटवर्क के लिए एक राउटर है एंड इस नेटवर्क के लिए एक राउटर है। एट दैट टाइम क्या करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? क्या लग रहा है? सोचो, ये कोलकाता का ऑफिस है आईएसओएच का, और ये भुवनेश्वर, और ये जो कोलकाता का ऑफिस है एंड ये कोलकाता ऑफिस का इन राउटर है, और ये भुवनेश्वर का ऑफिस है एंड भुवनेश्वर का ऑफिस का इन राउटर है ऊपर, ठीक है। सो कैसे करो, क्या करेंगे? हाउ विल यू कनेक्ट दिस टू ऑफिसेस? जो तुम्हारे पास बहुत लंबा वायर वगैरह सब कुछ है, कैसे करोगे? या सोचो, ये ऐसा समझ लो, सोचो ये एक ही कंपाउंड में ये फ्लोर है, ये एक फ्लोर है एंड दोनों फ्लोर पे अलग अलग राउटर्स है। दोनों दोनों नेटवर्क फ्लोर में दो अलग नेटवर्क है एंड दोनों नेटवर्क में दो अलग अलग ये है राउटर्स है। अब इन दोनों को कैसे हम जोड़ेंगे? व्हाट डू थिंक? আচ্ছা ওয়্যার দিয়ে দুটো রাউটারকে কানেক্ট করবো। कर देते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पर हम ये वायर को यूज करेंगे जैसे हम दो सेम टाइप ऑफ स्विच को कनेक्ट करने के लिए करते थे, बट इंस्टेड ऑफ दैट, क्योंकि इथरनेट केबल का एक पर्टिकुलर लिमिटेशन होता है डिस्टेंस का, तो हम लोग ये वाला वायर को यूज करेंगे, सीरियल डीटीई, ठीक है। ये ज्यादा डिजिट होता है एंड बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकता है, सीरियल डीटीई। बट द प्रॉब्लम विद सीरियल डीटीई इज, ये इसका जो कनेक्शन होता है ना, वो दिखने में ऐसा होता है, ये आरजीबी जैसा नहीं होता। सीरियल केबल, तो सीरियल पोर्ट, सीरियल केबल, कुछ भी सर्च करो, तो ये बहुत हद तक हम लोग का किस जैसा दिखने में है? कौन सा वायर का सब चेक करेंगे? ও স্যার আগে প্রজেক্টরে বা কম্পিউটারের সাথে ইউজ করতো না এইচডিএমআই পোর্টের মতো। VGA बोले उठाके, करेक्ट, VGA बोलता है ना इसको। यस सर। হ্যাঁ। हाँ, तो ये बेसिकली मेरा ये यूज किया जाता है फॉर आवर टू कनेक्ट लॉन्ग डिस्टेंसेस। देखो अभी तो फाइबर ऑप्टिक आ गया है, बट स्टिल सीरियल केबल्स आर स्टिल यूज्ड इन मार्केट। सो इसको कनेक्ट करने के लिए देखो, इसका पोर्ट देखो, RJ45 का पोर्ट हो, क्या RJ45 पोर्ट में ये कनेक्ट होगा? नो सर, कन्वर्टर। तो कन्वर्टर नहीं चाहिए। देखो क्या होता है ना, हर एक ये जो रेट कुछ राउटर्स ऐसे भी होता है जो ना मॉड्यूलरिटी रहता है। जैसे इस राउटर को मैं अगर जूम करूंगा तो एज यू कैन सी सम एम्प्टी स्लॉट्स आर प्रेजेंट, देख पा रहे हो? जी सर। स्लॉट 0, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, तो दिस 4 स्लॉट्स आर ओपन। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू माय नीड में कोई भी मॉड्यूल को इंसर्ट कर सकता हूँ। लाइक जैसा होता है ना कि कोई भी सीपीयू में तुम लोग का आईओ आईओ क्या रहता है ना, लैपटॉप के पीछे देखोगे डेस्कटॉप में, ये ऐसा देखने में होता है। आईओ क्या बोला जाता है उसको? आईओ पैनल ना, क्या बोला जाता है उसको? आईओ पैनल,
जिसमें किसी भी टाइप का आईओ पैनल हम लगा सकते हैं, ये ऐसे देखने में होता है। जी सर, जी सर। ये कोई भी हम कनेक्टिविटी यहाँ पर कनेक्शन दे सकते हैं, करेक्ट। तो ऐसे ही सर आप राउटर जो में भी सेम ऐसा होता है। हाँ सर आप बोलो जो बोलो। बोला ना सर, राउटर का ये जो काम पोर्ट है ना, हम्म काम पोर्ट ना सीरियल केबल। सर एक्चुअली जो हम्म इथरनेट केबल 80 मीटर्स तक जाता है, 80 टू हम्म 90 मीटर्स तक जाता है, वहां से स्पीड आपको हम्म। ड्रॉप हो जाता बोल के आप फिर से दूसरा हब बनाना पड़ता है। तो ये बनाना सीरियल पड़ता है, पोर्ट करेक्ट। भी, सीरियल नहीं पोर्ट सीरियल, एक्चुअली उतना डिस्टेंस नहीं जाता ना सर? अभी तो मोस्ट ऑफ द जगह पे सीरियल पोर्ट भी यूज नहीं किया जाता, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जगह पे तुम्हें ओके देखोगे तो सर। यूज किया जाता है फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है। ये फाइबर ऑप्टिक कन्वर्टर केबल केबल्स सर, बेसिकली, फाइबर ऑप्टिक, फाइबर ऑप्टिक, फाइबर हाँ हाँ ऑप्टिक, सर, फाइबर ऑप्टिक, ओएफसी। फाइबर अच्छा ऑप्टिक, हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है। तो इसलिए क्या होता है ना, ये अब ये प्रॉब्लम ये है ना कि इसका एक सॉल्व प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द राउटर ना स्विचेस में, इवन तुम लोग घर का राउटर भी तुम लोग देखे होगे, अगर तुम डी लिंक का या टीपी लिंक का राउटर खरीदते हो तो उसमें भी देखोगे कि तुम्हारा हाँ हाँ एक्चुअली कोई पोर्ट नहीं रहता तुम्हारा तुम्हारा फाइबर ऑप्टिक को कनेक्ट करने के लिए। बेसिकली तुम अगर कोई भी हाँ जी सर, कन्वर्टर चाहिए। ओएनयू, जिसको हम ओएनयू बोलते हैं, ऐसे देखने में ओके होता है, ये ओएनयू बॉक्स, जी। ठीक है। हाँ हाँ ये जो होता है ना कि ये फाइबर ऑप्टिक अभी का जो जैसे राउटर्स कुछ बनाते हैं, लाइक ओनिडा, नोकिया ऐसा बनाता है, ठीक है। तो बेसिकली गूगल, ये हाँ जी। गूगल की बोल रहा हूँ, टाटा प्ले फाइबर, एप्पल हम्म, फाइबर, या हाँ तुम्हारा हाँ और क्या कंपनी हाँ जियो हाँ गीगा फाइबर, ये सब बंदे लोग जो राउटर्स यूज करते हैं उसमें रहता है, वो बहुत एक्सपेंसिव राउटर होता है ऑब्वियसली। तो जी। उसमें देखोगे ओएनयू जरूरत नहीं पड़ता, हाँ क्योंकि हाँ उसमें डायरेक्ट वो फाइबर ऑप्टिक का कनेक्शन रहता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस ना उसमें फाइबर ऑप्टिक को मैनेज कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो फॉर दैट रीजन वो वहां पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग फाइबर ऑप्टिक केबल, अगर लॉन्ग लॉन्ग बहुत लॉन्ग लेंथ नहीं है तो वहां पर बेसिकली इसको यूज किया जाता है, ये सीरियल केबल। अच्छा अच्छा। इसके बहुत सर सारा और भी मगर फायदा है। ये डिस्टेंस जाता है सर? हाँ बहुत डिस्टेंस जाता है, और उसका दूसरा फायदा ये है कि ये जो केबल है ना, इसके ऊपर तुम सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करना बहुत इजी होता है। क्लॉक क्लॉक रेट होता है ना, क्लॉक रेट मेंटेन करने में भी हेल्प आता है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पोर्ट ज्यादा होता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग यूज किया जाता है। और वही चीज फाइबर ऑप्टिक में क्या होता है ना, कि फाइबर हाँ ऑप्टिक में तुम्हारा एक सिंगल सिंगल स्टैंड ऑफ वायर के थ्रू पूरा कनेक्शन पास कर, ठीक है। जी। तो तो वही आईओ पैनल जो मेरा बेसिकली ये स्लॉट एम्प्टी रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से ये तो एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स यू कैन बाय, ठीक है। क्या करना होता है, सबसे पहले इसको ऑफ करना होता है, एंड यू हैव टू बाय द मॉड्यूल्स जिसके अंदर सीरियल पोर्ट अवेलेबल है, ठीक है? यहाँ पर दो ऐसा मॉड्यूल्स है जिसमें सीरियल पोर्ट अवेलेबल है, एक एच डब्ल्यू आई सी टू टी एंड दिस वन डब्ल्यू आई सी टू टी। ओनली दिस टू मॉड्यूल हैज द सीरियल पोर्ट बिल्ट इन। आर यू क्लियर है? एनी क्वेश्चन? तो इन दोनों में से कोई भी मॉड्यूल को यूज कर सकता है, आइदर एच डब्ल्यू आई सी टू टी और डब्ल्यू आई सी टू टी, ठीक है। कुछ कोई इसको भी अच्छा लगे उसको यूज करो, बट नया मॉड्यूल इंसर्ट करने से पहले पहले राउटर को ऑफ करना बहुत जरूरी है। देन मॉड्यूल को ड्रैग एंड ड्रॉप। देखो यहाँ पर कनेक्शन आ गया है, सीरियल पोर्ट 1 सीरियल पोर्ट 2 आ गया, ठीक है। एंड देन राउटर को ऑन कर दो। सेम थिंग मुझे दूसरे के लिए भी करना होगा। इस राउटर में चलो, इसको ऑफ करो, एच डब्ल्यू आई सी टू टी या डब्ल्यू आई सी टू टी में से किसी भी एक को ले लो, लेके जस्ट আচ্ছা স্যার, ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ স্যার এই মডিউল গুলো কি দেওয়া থাকে রাউটারের সাথে নাকি আলাদা করে কিনতে হয়? ना ना ना, আলাদা করে কিনতে হয়, ठीक है। जब तुम राउटर खरीदोगे तुम्हें बेसिकली यही मिलेगा, और ये खाली नहीं रहता, बेसिकली ऐसे एम्प्टी नहीं रहता, इसके ऊपर एक कवर रहता है। वो कवर देखने में ऐसा होता है, ये ये ऐसे बंद रहता है, देख पा रहे हो? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। ऐसा ऐसा कवर रहता है। तो कोई भी नया मॉड्यूल या स्लॉट अगर तुम्हें इंसर्ट करना है तो सबसे पहले इसको खोलना होता है, खोलने के बाद देन वो जो मॉड्यूल तुम खरीद के लाया हो उसको यहाँ पर लगाना होता है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, হ্যাঁ धूल স্যার। फूल घुस जाएगा, वही प्रॉब्लम है, ठीक है। ठीक है। क्योंकि आप इसको कनेक्ट करोगे, सीरियल डीटीयू को ले लिया, एक एंड को कनेक्ट करेंगे सीरियल, ये देखो सीरियल पोर्ट आ गया, एक एंड कनेक्ट हो गया, एंड दूसरे एंड को मैं कनेक्ट कर देता हूँ,
सब कुछ सही चल रहा है, तो चलो एक काम करते हैं, जैसे नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सब हम कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, तार को पहले रिमूव कर देते हैं। चलो हटाओ तार को, इसको हटाओ। हम दोनों लैन को अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो इस राउटर में जाके इस राउटर को आईपी वगैरह दे देते हैं। तो लेवल कॉन्फ़िग टी, ठीक है। देन क्या करेंगे, इंटरफेस F0 by 0 जाते हैं, आईपी ऐड, इसको आईपी देते हैं। चलो समझ आ रहा है क्यों हम लोग डिफॉल्ट गेटवे में 1.1 देते हैं और 0.1 देते हैं, क्योंकि वो मेरा राउटर का आईपी होता है। समझ आ रहा है? ऑप्शन दे दिया। एक काम करते हैं, मेरा राउटर तो ऑब्वियसली डीएचसीपी सर्वर भी बन सकता है, तो डीएचसीपी सर्वर भी बन देते हैं। आईपी डीएचसीपी फुल मार्क 1 ये दिखाया था तुम लोग को मैं, हाउ कैन यू मेक योर राउटर एज ए डीएचसीपी सर्वर? हाँ सर, बोला हुआ था जाए। नहीं हुआ था? हाँ यस। सर। तो मैंने ओके, तो नेटवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। एंड देन क्या देना होता है, डिफॉल्ट राउटर मतलब वही खुद का आईपी, डिफॉल्ट गेटवे जो होता है, ठीक है। एंड देन डीएनएस, डीएनएस नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, बट फॉर प्रैक्टिस इसको देना, ठीक है। तो मैंने ये डाल दिया। एंड देन इसको भी सेम चीज कर देते हैं। चलो एक बार काम करते हैं, इसको 2.1 दे देते, ठीक है। तो इंटरफेस में जाते हैं, इंटरफेस जीरो बाई जीरो ही तो था, 0 by 0 आई 1 255.255.255.0 एंड काम करते हैं, आई सॉरी वो भी आईपीडीएसपी पुल भी कर देते हैं, आईपीडीएचसीपी पुल का नाम मार्क दे देते हैं। तो ऑटोमेटिकली आईपी विल बी असाइंड, डिफॉल्ट राउटर 2.1, ठीक है। अच्छा इसके बाद डीएनएस सर्वर गूगल का ही अभी के लिए for practice देते हैं, ठीक है। तो डन। तो देखो दो अलग अलग नेटवर्क मैंने बना लिया, तो कैसे कनेक्ट करेंगे अभी दो नेटवर्क को एक साथ? अब दोनों नेटवर्क के लिए अलग अलग गेटवे है, ठीक है। कैसे करोगे, कुछ ऐसा सोच लो, ये एक घर है, घर का मल्टीपल रूम है, एक घर का मेन गेट है। ये एक घर है, इसका मल्टीपल रूम्स है, एंड ये उसका मेन गेट है। सो ऐसे तुम एक घर से दूसरे घर में जाओगे, नहीं सॉरी, एक एक आदमी के जैसे तुम नेबर्स के पास जाना चाहते हो, कैसे जाओगे? बोलो एनीवन, तो मेन गेट দিয়ে বেরিয়ে कैसे সেই जाओगे? নেবারে যেতে হবে। हाँ जब मेन मेन गेट से तुम यहाँ से, तो यहाँ ये तुम्हारा रूम है, तुम ये रूम से निकल के मेन गेट से निकल के देन रास्ते के थ्रू जाने के बाद एक रास्ता चाहिए, एंड देन उसका मेन गेट से घुस के, करेक्ट। तो तो ये इसका मतलब क्या है, कैसे मैंने मेरे लिए इसके नीचे एक नेटवर्क है, यहाँ पर भी एक नेटवर्क है। व्हाट डू यू थिंक, ये जो मैंने
इस राउटर के बीच में जो हम कनेक्शन बनाए, ये कौन से नेटवर्क का होगा? इसका नेट इस नेटवर्क का होगा, इसके नेटवर्क का होगा, या टोटली अलग नेटवर्क होगा? कौन सा, बोलो। ऐसा क्वेश्चन टा की बोल रहा क्वेश्चन ये है कि मैंने क्या बोला कि राउटर ऑलवेज मल्टीपल नेटवर्क को एक साथ कम्युनिकेट करता है। राइट नाउ इस राउटर के पास एक ही नेटवर्क है, इस राउटर के पास भी एक ही नेटवर्क है। सो ये क्या है, ये कौन सा नेटवर्क का होगा? ये जो हम वायर कनेक्शन बनाए, यहाँ ये भी एक इंटरफेस है, ये भी एक इंटरफेस है। ये या इसका नेटवर्क होगा, या इसका नेटवर्क होगा, या कोई अलग नेटवर्क होगा, वही मेरा क्वेश्चन है। सर ये तो ब्रिज होगा ना दोनों को कनेक्ट करने के लिए। हाँ, वो क्या, कौन सा नेटवर्क होगा? ये दोनों में से कोई एक होगा, या टोटली अलग एक नेटवर्क होगा? सेट अलग नेटवर्क होगा। हाँ, करेक्ट। क्योंकि एक रियल लाइफ का भी एग्जांपल लेते हैं। ये तुम्हारा सोचो फ्रेंड का घर है। अब ये तुम्हारा घर का मेन गेट है, ये तुम्हारा फ्रेंड का घर का मेन गेट है। इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है बेसिकली कोई भी एक रास्ता। बेसिकली ये रास्ता ना तुम्हारा है ना तुम्हारा फ्रेंड का है, ये किसका है? गवर्नमेंट ने बनाया है सबके यूज करने के लिए। तो ये टोटली अलग एड्रेस होगा ना, ठीक है? तो ऑब्वियसली इसको भी मुझे एक नेटवर्क देना पड़ेगा। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का नेटवर्क दे देता हूँ, ठीक है? तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम क्या करेंगे, इसको हम इस नेटवर्क में रखेंगे। एंड इस पर्टिकुलर इंटरफेस जो है AC0x0 ऑफ राउटर 0, एंड ये इंटरफेस जो है AC0x0 ऑफ राउटर 1, इसको मैं दूंगा 10.0.0.1 IP, इसको दूंगा 10.0.0.2 IP। तो बन जाएगा ना एक अलग नेटवर्क। एम आई राइट और रॉन्ग? इतना तो क्लियर है? तो जितना कॉन्फ़िगर किया उतना पहले दे देते हैं कमांड्स वगैरह। इतना हमने दे दिया है, तो ऑब्वियसली इसको आईपी देना होगा। चलो, इसके इंटरफेस का नाम क्या है? AC0x0x0, करेक्ट? आईपी ऐड, तो हम दे रहे हैं, सॉरी माय बैड, दे दिया सेट। तो इसका आईपी असाइन करना मेरा हो गया। आ, कहाँ से कॉपी किया? ये सो यहाँ पर मैंने जस्ट नॉर्मल दे दिया, ठीक है? तो ये मेरा आईपी होगा। इसके लिख के देना होगा क्या कि इसका कौन आईपी है? तो इस इंटरफेस का आईपी है 192.168.1.1, और इसका आईपी है 10.0.0. ठीक है? इसका आईपी होगा 11, सॉरी, सेम नेटवर्क का कोई दूसरा आईपी। एंड इसका आईपी मैं दे रहा हूँ, इसका आईपी दे दिया ऑलरेडी 192.168.1। ठीक है? तो सबका परफेक्टली असाइन हो चुका है। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? तो अभी सिर्फ किसको बाकी है? इसको आईपी देना बाकी है, इस इंटरफेस को। यहाँ पर चले जाते हैं, इंटरफेस AC0x0x0 IP at 10.0.0.2.255.0.0.0, ठीक है? And then no shut. It has been done. And then बाकी का चीज को हम कॉपी कर लेते हैं। पर जहाँ कितना लिया था whatever, ठीक है? DSP full no shut and DNS server everything. Okay, it's fine. Okay. सर एक तो हेलो, हाँ, बोलो बोलो।
सर एक इशू होता है जब भी मैं लाइक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, तो जब आईपी हम्म, एड्रेस डालता हूँ बाई चांस कभी लाइक 192.168.101 डाला, हम्म, दूसरे वाले में हम्म, इंटरफेस में 1.2 डाला, तो एक कमांड हम्म। आता है ओवरलैपिंग का। क्या करने का? ओवरलैप का कमांड। ओवरलैपिंग, अच्छा। हाँ 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 हाँ। हाँ बोलो। तो वो तो क्या क्या होता करोगे ना, बेसिकली क्या हो रहा है ना, तुम सेम नेटवर्क में दो आईपी यूज नहीं कर पाओगे। जैसे इसको देखो, ये और यहाँ पर भी आएगा, देखो चलो दिखाता हूँ। इसका आईपी है 2.2, ठीक है ना। अगर मैं इसी लैपटॉप को स्टैटिक करके 2.2 देने जाऊंगा तो आई विल गेट दिस एरर, राइट? क्योंकि है? मेरा इस नेटवर्क को ऑलरेडी 2.2 एक पहले से है। तो आईपी देने का टाइम मुझे ये ध्यान रखना होगा। इज दैट क्लियर? तो उससे मतलब पिंग तो नहीं इससे होगा क्या अगर ओवरलैप हो गया तो? नहीं, नहीं, नहीं। इसलिए इसका फायदा एक ही सॉल्यूशन है कि तुम जब भी किसी को आईपी दो तो नीचे नीचे नोट करके रखो। इससे जो एग्जामिनर दिखेगा उसको भी फायदा है, एंड तुम भी जब कॉन्फ़िगर करने जाओगे कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर 1.1 यूज कर चुके हो तो यहाँ पर कोई दूसरा आईपी दोगे, ठीक है। इसमें 10.0.0.1 यूज कर चुके हो तो यहाँ पर कोई दूसरा आईपी दोगे, ठीक है, क्योंकि ये एक सेम नेटवर्क है पूरा। इज दैट क्लियर नाउ? चलो एक कुछ चेक करते हैं डेटा मेरा ट्रेवल कर रहा है नहीं। चलो पीसी 02 लैपटॉप 1 भेजते हैं, राउटर 0 भेजते हैं, सक्सेसफुल, नो प्रॉब्लम। फ्रॉम राउटर 0 टू राउटर 1, सक्सेसफुल, करेक्ट। फ्रॉम लैपटॉप 0 टू राउटर 1, इट इज ऑल्सो सक्सेसफुल। नाउ एक काम करते हैं, ये भी चल रहा है, नो इश्यूज, ये भी चल रहा है। सिर्फ कौन सा चेक करना बाकी है, बोलो? कौन सा चेक करना भी बाकी है, बोलो? मेरा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, देन यहाँ से यहाँ तक भी जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी जा रहा है, एंड इन दोनों के अंदर भी कम्युनिकेशन हो रहा है। तो किस चीज को हम लोग अभी तक चेक नहीं किया, बोलो? हेलो? यस, फ्रॉम दिस नेटवर्क टू दिस नेटवर्क। देखो राउटर होने के बावजूद भी स्टिल इट इज फेलिंग। इसका रीजन कोई मुझे बोल सकते हो? व्हाई? सर क्वेश्चन टेक्स्ट बोलो। जब डेटा भेज रहा हूँ फ्रॉम पीसी 0 टू राउटर 0, इट इज वर्किंग, एंड इफ आई सेंडिंग डेटा फ्रॉम राउटर 0 टू राउटर 1, इट इज ऑल्सो वर्किंग। Similarly, if I'm sending data from laptop 0 to router 1, it is also working. But when I'm sending data from this IP to this IP, why it is getting failed? बोलो। तो राउटर का तो काम ही है दो अलग नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाना। अगर ये स्विच होता तो ऑब्वियसली दैट वाज एन इशू। चलो कुछ और इन्फॉर्मेशन तुम लोग को देते हैं। चलो राउटर 0 का भी मैं राउटिंग टेबल ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आईपी रूट, ये हो गया मेरा राउटर 0 का राउटिंग टेबल, और ये हो गया मेरा राउटर, अरे ओ सॉरी, अब मुझे बोलो दोनों क्या प्रॉब्लम है। देखो ओपन कर दिया, व्हाट इज द इशू ओवर हियर? क्यों मैं मेरा नॉर्मली कम्युनिकेशन हो रहा है, एक से दूसरे में भेज रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब भी मैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को भेजने जा रहा हूँ तो मेरा काम नहीं कर रहा है। राउटिंग टेबल को देखो एंड मुझे कोई एक आंसर दो, बोलो।
किसी को समझ नहीं आ रहा? তো সাবনেটিং এর প্রবলেম হচ্ছে কিছু? বলো শুনি, একটু বলো সামনে নিয়ে কি সমস্যা হচ্ছে। স্যার, বলো বলো শুনছি। মানে যে নেটওয়ার্কে রাউটার গুলো কানেক্টেড ছিল সেটা /8, কিন্তু ভেতরের নেটওয়ার্ক গুলো /24। সেটা কি সমস্যা? সেটা কোনো সমস্যা নয় তো, রাউটারের কাজে তো দুটো নেটওয়ার্ক কানেক্ট করা। বলো বলো, व्हाट इज द रीजन? थोड़ा और डिटेल्स में बोलो, सही जा रहे हो? प्रॉपर जगह तुमने पकड़े हो, थोड़ा और एक्सप्लेन करो इसको। सर वो तीसरा जो बीच का जो लाइन है, ब्रिज है, उसका नेटवर्क को पकड़ नहीं पा रहा है। अच्छा पहले मुझे बोलो तो राउटर का काम क्या है, राउटर काम कैसे करता है? जैसे स्विच में देखा था कि स्विच मैक एड्रेस टेबल और कैम टेबल एंड आर्ट टेबल के थ्रू काम करता है, ठीक है? जैसे अगर मैं तुम लोग से पूछूं कि स्विच कैसे, राउटर कैसे काम करता है? हम्म। ना फिर से सुनो। देखो ये सही है, राउटर नेटवर्क आईपी के एड्रेस के ऊपर काम करता है एंड स्विच काम करता है यूजिंग मैक एड्रेस। बट दोनों में अलग अलग टेबल बनता है, करेक्ट? स्विच में क्या बनता है? आर्ट टेबल, जिसके थ्रू कैम टेबल बनाया जाता है। एंड दूसरा क्या है? हम्म, और इसमें क्या सा यूज किया जाता है? राउटिंग टेबल। दोनों का राउटिंग टेबल को अच्छे से देखो, कुछ मिसिंग लग रहा है? राउटर काम करते हैं यूजिंग राउटिंग टेबल। राउटिंग वर्ड ही आया है रूट से, तो अगर मुझे एक जगह दूसरी जगह जाना है तो कौन से रूट से मैं जाऊँ, ठीक है? दोनों का वो अच्छे से देखो। স্যার, हाँ बोलो। স্যার রাউটার 0 রাউটিং টেবিলে হুম, কিন্তু 10.0.0.2 নেই, একটু ভালো করে দেখো, যেটা যাবে। হ্যাঁ, একটু ভালো করে দেখো। আমার এখানে টোটাল কটা নেটওয়ার্ক আছে? স্যার বুঝলাম না। আমার কাছে এখানে কটা নেটওয়ার্ক আছে? 3টে। তিনটে। রাউটিং টেবিল গুলোতে কটা করে নেটওয়ার্ক আছে? 2টো। দুটো। তাহলে প্রত্যেকটা রাউটারের জন্য একটা করে নেটওয়ার্ক মিসিং, হ্যাঁ কারেক্ট? হ্যাঁ, ফার্স্ট যেমন এই রাউটারের কাছে রাউটারটা, নেটওয়ার্কটা নেই। yes, so because that is the main reason कि why I cannot send data from this network to this network। इसको सिमुलेशन को देखोगे तो you will get the answer, और भी अच्छे से समझ पाओगे। सोचो मैं भेज रहा हूँ from PC0 to laptop 0 and let's start our simulation। देखो as it is काम कर रहा है, क्योंकि ये नेटवर्क पे नहीं है तो डिफॉल्ट गेटवे को भेज दिया, बट यहाँ पर जाकर कैंसिल हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद राउटर चेक कर रहा है कि डेस्टिनेशन बेसिकली मेरा 2.0 नेटवर्क है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसका राउटिंग टेबल में 2.0 का कोई जिक्र ही नहीं है। इसके पास सिर्फ दो नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है, 10.0.0.0 एंड 192.168.1.0। दैट मींस दिस, इसका जो डेस्टिनेशन, ये जो पैकेट भेज रहा था, ये पैकेट का जो डेस्टिनेशन था, उस डेस्टिनेशन का जो नेटवर्क है उसके लिए वो क्या है? अननोन है। आर गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स व्हाई मेरा पैकेट इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में जा नहीं पा रहा। तो मुझे करना क्या होगा? देखो अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो इसका सेम रीजन है कि राउटिंग टेबल काम नहीं कर रहा, राउटिंग टेबल मेरा सही नहीं है। तो हम लोग राउटिंग टेबल ओपन करके मैंने दिखा दिया कि इस राउटिंग टेबल में इस नेटवर्क का मिसिंग है, इस राउटिंग टेबल इस राउटर का राउटिंग टेबल में ये वाला नेटवर्क मिसिंग है। तो ऑब्वियसली तुम घर से मेन गेट से निकले एंड इफ यू डोंट नो तुम्हें जाना कहाँ पर है, तो फिर से मेन गेट से घर ही आ जाओगे ना। तो जो तुम्हें बोला गया है कि सॉल्ट लेक आने के लिए, एंड यू डोंट नो वेयर इज सॉल्ट लेक, तुम मेन गेट से निकल तो गए, बट उसका कैसे जाना है यू डोंट नो।
फिर से वापस ही आ जाओगे ना। तो अगर तुम्हें अभी सॉल्ट लेक आना है तो क्या जानना होगा तुम्हें? স্যার हाँ কিন্তু মানে এখানে কেসটা হচ্ছে আমি আরেকটা নেটওয়ার্কে প্যাকেটটা সেন্ড করব, কিন্তু সেই নেটওয়ার্কের রাউটার তো জানে তার কাছে কোথায় যাবে। हाँ তাহলে আমি যদি প্যাকেটটাকে সেই নেটওয়ার্কের রাউটারের কাছে পৌঁছে দিই, তাহলে সেই রাউটারই তো রাউট করে একদম দেবে। एकदम एकदम परफेक्ट কথা। देखो मेरा मेरा सिर्फ देखो मेरे हाथ में सिर्फ इतना ही, इस ये नेटवर्क तक मेरे हाथ में है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मैनुअली टोल्ड हिम द रूट। मतलब अगर तुम्हें सॉल्ट लेक जाने का रूट नहीं पता है तो तुम किसी से तो पूछे होगे ना, पेरेंट्स से या कोई दोस्त दोस्त से, किसी से तो पूछोगे, वो तुम्हें रूट बता देगा। तो सेम चीज करना है यहाँ पर। हम मैनुअली खुद इस राउटर को बोल देंगे कि भाई देखो तुम्हारे पास अगर कोई भी 2.0 नेटवर्क का कोई भी पैकेट आता है तो इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग द पैकेट डू वन थिंग, जस्ट फॉरवर्ड इट टू द नेक्स्ट हॉप। इसको नेक्स्ट हॉप बोला जाता है, ये जो एड्रेस है 10.0.0.2, क्योंकि इतना तो मेरा पैकेट जा ही रहा था, इससे पहले हम देखे थे यहाँ से यहाँ तक जब भेज रहा था सक्सेसफुल हो रहा था। तो ऑब्वियसली तो अगर मैं somehow जो पैकेट यहाँ पर आ रहा था 2.0 का पैकेट अगर मैं यहाँ तक भेज दूं, उसके पास तो 2.0 का इन्फॉर्मेशन है ही, देन वो स्विच को भेज के स्विच तो भेज ही देगा उसको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? सृजन आर यू क्लियर? ठीक है। तो ये जो हम लोग बोलेंगे मैनुअली जी, इसको हम समझाएंगे कि भाई देखो तुम्हारे पास अगर 2.0 का कुछ भी आता है तो डू वन थिंग, इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग द पैकेट जस्ट फॉरवर्ड इट टू द नेक्स्ट हॉप व्हिच इज 10.0.0.2। इसी चीज को बोला जाता है static routing, where the network administrator itself describe the router की how a unknown network can be reached। ठीक है, तो इसको हम रूट को मैनुअली बोलना पड़ेगा। कैसे? फर्स्ट गो टू कॉन्फिग टी, ठीक है, एंड कोई भी रूट समझाने के लिए मैनुअली स्टैटिक रूट करने के लिए देयर इज अ कमांड कॉल्ड आईपी रूट। आईपी रूट लिख दिया, कहां तक जाना है? मैंने बोला 2.0 तक जाना है, इसका सबमिट। अरे आईपी रूट 192.168.2.0 एंड 255.255.255.1 मतलब सबनेट बस इसका। अगर इसको समझाना है तो क्या समझाना है कि अगर 2.0 का कोई भी पैकेट इसके पास आए, इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग इट जस्ट सेंड इट टू द नेक्स्ट हॉप व्हिच इज 10.0.0.2। तो यहाँ पर हम लोग वही लिख देंगे। कहां तक भेजना है? 10.0.0.2 भेज दिया। तो इसको अभी एग्जिट करके तो आईपी रूट देखते हैं ये राउटिंग टेबल में ये वाला इंफॉर्मेशन गया है या नहीं। देखो आ गया, देखो एस लिखा हुआ है, एस मतलब स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, देखो क्या लिखा गया है 192.168.2.0 वाया 10.0.0.2। बोलो एनी क्वेश्चन? তাহলে স্যার মানে ধরুন মানে আমি ইউটিউবে কোনো ভিডিও ওপেন করব, তো আমি মানে প্যাকেট সেন্ড করলাম, এটা আমার নেটওয়ার্ক দিয়ে গিয়ে গুগলের সার্ভারে গেল। সার্ভারে কি সেখান থেকে প্যাকেটটা তাহলে আমি রিসিভ করতে পারবো না যদি এরকম রাউটিং না করা থাকে? না পারবো না তো অবভিয়াসলি, অবভিয়াসলি। ঠিক আছে, কিন্তু স্যার রাউটারের কাজই তো মানে অন্য নেটওয়ার্ক থেকে অন্য নেটওয়ার্কে প্যাকেট ট্রান্সফার করা। ইয়েস অবভিয়াসলি। কিন্তু স্যার এটা তাহলে ম্যানুয়ালি আমাকে কেন করতে হচ্ছে? क्या करते हो उससे? रीजन इज देखो राउटर के साथ डायरेक्टली जो भी नेटवर्क कनेक्टेड रहेगा वो तो वो राउटिंग टेबल में उसको ऑटोमेटिक अपडेट कर लेगा। देखो यहाँ पर भी सिनेरियो सेम था कि मेरा ये वाला नेटवर्क है, ये वाला नेटवर्क इस राउटर में डायरेक्टली कनेक्टेड था, दैट्स व्हाई मुझे राउटिंग टेबल में वो दिख रहा था। बट इसका इसके साथ इसके देखो इसके अंदर क्या है, इसके पास तो इंफॉर्मेशन ही नहीं। करेक्ट, इसके अंदर कौन कौन है कौन नहीं है। जैसे तुमने एक नया जगह पे फ्लैट लिया है एंड इफ यू डोंट नो तुम्हारे ये नेबर्स कौन है, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास आगे कोई अगर पूछेगा कि मिस्टर रॉय का घर कौन से फ्लोर में है, कौन से रूम में है, तुम कैसे बोलोगे? एम आई राइट?
हाँ सर। तो इफ यू नो कि भाई वो आदमी रहता है कोई ए वाला फ्लोर में, तो तब तुम गाइड कर सकते हो। यस, हाँ सर। करेक्ट। तो वही वाला चीज है, यहाँ पर मुझे मैनुअली देना होता है स्टैटिक राउटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही चीज को बोल दिया। तो इसको तो मैंने बेसिकली अननोन वाला नेटवर्क को समझा दिया कि जाना है तो यहाँ से जाओ, इसके लिए भी अननोन तो ये है ना। बट दिस राउटर, दिस network is unknown to him. So for that one, instead of dropping the packet, he will just forward the packet to the 10.0.0.1. Correct? So enable config t, अरे यार, config t IP root 192.168.1.0, क्योंकि इसके लिए अननोन वो है। एंड इसके लिए कहाँ तक भेजना है, 10.0 सॉरी 0.0.1। ठीक है, रूट बता दिया, एक बार चेक कर लो आया है या नहीं। तो आईपी रूट, तो देखो यहाँ पर आ गया, देखो भाया 10.0.0.1। ठीक है, अब डेटा भेजो, इट विल वर्क। तो ये जो मैंने किया, दिस इज स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। तो स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है, राउटर को हम मैनुअली अननोन नेटवर्क में पहुंचने का रास्ता बेसिकली हम बता देते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. ठीक है, স্যার একটা ছোট কনফিউশন আছে, মানে बोलो। মানে যদি ধরুন নেটওয়ার্ক এ আর নেটওয়ার্ক বি আছে, দুটো আলাদা রাউটার দিয়ে কানেক্টেড, তার ভেতরে একটা সিরিয়াল লাইন কানেক্ট করা আছে। এবার নেটওয়ার্ক এ যে রাউটারের আইপি, সেই রাউটারের আইপি কে বলে দেওয়া হলো নেক্সট নেটওয়ার্কের, মানে নেক্সট নেটওয়ার্কের রাউটারের আইপি দেয়া দেয়া আছে, মানে 10.1 এর মধ্যে বলা আছে 10.2, মানে কোনো প্যাকেট এলে 10.2 কে ফরওয়ার্ড করবে। তাহলেই তো টেন একদম। ডট টু থেকে তার আন্ডার যে যে নেটওয়ার্ক গুলো আছে সেই নেটওয়ার্ককে ফরওয়ার্ড করে দিতে পারে। তাহলে আমাকে সেই হুম। নেটওয়ার্কের আইপিটা তো দিতে হবে না। না না, দিতে হবে তো, কারণ এই ইন্টারফেসকে তো ও চেনে না, এটা তো এর इंटरफेस। ही डजंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हिज इंटर, कौन सा इंटरफेस बेसिकली इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। तो ऑब्वियसली आई हैव टू प्रोवाइड द आईपी एड्रेस फॉर दैट। मेरा हो सकता था कि यहाँ पर एक दूसरा कनेक्शन हो ही सकता है ना, ও मेरा হ্যাঁ। यहाँ से एक दूसरा कनेक्शन भी तो हो सकता है। হুম 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 হুম। ঠিক ठीक है, ঠিক। नाउ एक 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 सिनेरियो तुम लोग को पूछता हूँ, देखिए देखते हैं तुम लोग आंसर कर पाते हो या नहीं। अगर ऐसा सिनेरियो होता तो दिस इज अ राउटर, दिस इज अनदर राउटर, दिस इज अनदर राउटर, एंड इन एवरी राउटर देयर इज अ लैन ऑफ देयर ओन। ठीक है, हर एक राउटर में, हर एक लैन में खुद का उसका राउटर है। ठीक है, ठीक है। अब इन तीनों को ऐसे सोचा, ऐसे कनेक्ट किया। ठीक है, नाउ टेल मी, लेट्स से ये वाला नेटवर्क है मेरा, अरे यार ये वाला नेटवर्क है 192.168.1 डॉट अरे 1.0/24। ठीक है, ठीक है, ये वाला नेटवर्क है मेरा 192.16। अच्छा, फॉन्ट साइज विजिबल है या थोड़ा बड़ा करना होगा? ठीक है, मैं थोड़ा और बड़ा कर दिया। 192.168.1.0/24 is the this network। ठीक है, and for this network let's say this is our 10.0.0/8। ठीक है, and for this one 11.0.0/8।
एंड ये वाला नेटवर्क है मेरा //24 एंड ये वाला नेटवर्क है मेरा 192.168.8.0/24. नाउ टेल मी, लेट्स से ये मेरा राउटर मैं लिख देता हूँ, दिस इज आवर राउटर 1, राउटर 2 एंड दिस इज आवर राउटर 3. तो अगर मैं कोई भी स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा एंड सब में मैंने आईपी वगैरह असाइन नहीं कर दिया है, तो मुझे बोलता राउटर 1 में कि कौन सा नेटवर्क का इंफॉर्मेशन रहेगा. मतलब नेटवर्क विच इज नोन टू वही हिम. 10.0.0 और हाँ 192.168.1.0. यस, मतलब दिस वन एंड दिस वन, एंड फॉर दिस राउटर ये और ये तीनों नोन है, करेक्ट. नाउ फॉर दिस राउटर ओनली दिस वन एंड दिस वन इज नोन टू हिम. तो अननोन कैसे पता चलेगा? R1 के लिए अननोन कौन सा होगा बोलो? R1 के लिए अननोन कौन सा है? दिस वन अननोन, दिस वन इज आल्सो अननोन, दिस वन इज आल्सो अननोन. तो मुझे 3 आईपी रूट बनाना होगा. ये आईपी रूट 192.168.2.0 स्पेस 255.255.255.0 कहां तक भेजना होगा? इसके आईपी तक. सिमिलरली इसके लिए भी ये वाला आईपी तक भेजना होगा, इसके लिए भी ये वाला आईपी तक भेजना होगा. ठीक है, मतलब 3 रूट उसको समझाना होगा. सिमिलरली इस राउटर के लिए कौन कितना रूट समझाना होगा? वन इज फॉर दिस वन, अनदर वन इज फॉर दिस वन. तो अगर इस नेटवर्क पे जाना है तो नेक्स्ट हॉप बनेगा ये वाला, अगर ये नेटवर्क में जाना है तो नेक्स्ट हॉप बनेगा ये. सिमिलरली इसके लिए अननोन होगा ये और ये. तो सेम इन तीनों के लिए कहां तक भेजना होगा? यहां तक. तो स्टैटिक राउटिंग का प्रॉब्लम समझ आ रहा है? व्हाट इज द इशू विद इट? जितना मैं नेटवर्क को एक जितना मैं नेटवर्क को एक्सटेंड करते हुए जा रहा हूँ उतना क्या है? उतना अननोन नेटवर्क बढ़ रहा है, करेक्ट. द नेटवर्क्स व्हिच आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द राउटर्स इज बिकम अननोन. उस अननोन नेटवर्क तक पहुंचने के लिए हम लोग को क्या करना होता है? मैनुअली रास्ता समझाना होता है. तो सिमिलरली इस राउटर के लिए मुझे इन 3 नेटवर्क का रास्ता समझाना होगा. तो सिमिलरली ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है. तीसरा सिनेरियो प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं यहाँ पर एक चौथा राउटर खरीद लूं लेट्स से, एंड इसको मैंने राउटर 3 के साथ कनेक्ट करवा दिया, एंड इसके अंदर भी कुछ नेटवर्क्स वगैरह है, ये भी एक नेटवर्क है, ये भी एक नेटवर्क है. ठीक है, नाउ टेल मी, नॉट ओनली मुझे सिर्फ इसका अपडेट करना पड़ेगा एंड इसको अपडेट करना पड़ेगा, मुझे बाकी सभी राउटर में जाकर अपडेट करना होगा. क्यों? क्योंकि ये नया राउटर इंसर्ट करने पर मेरा 2 और नया नेटवर्क बन रहा है, एक ये और ये, जो बेसिकली बाकी राउटर के लिए अननोन है. सो ऐसा नहीं है कि जहां पर एक्सटेंडेड हो रहा है सिर्फ उन दोनों में, इसमें और सिर्फ इसमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. नो, मुझे हर एक राउटर में जाके ये अननोन नेटवर्क के लिए पाथ मुझे फिर से करना है. समझ आ रहा है? हेलो. হ্যাঁ স্যার, তাহলে মানে যত টাওয়ারের যে কনফিগারেশন গুলো, তাহলে এরকম ভাবে কনফিগার করা হয় পরপর প্রত্যেকটা টাওয়ারে? একদমই না. প্রবলেম স্টেটমেন্টটা কি বুঝতে পারলেন? কি what is the problem with the static routing? We have to manually basically provide all the routing information and we have to update them regularly if new extension of network happens, correct? दूसरा प्रॉब्लम क्या है? चलो एक दूसरा प्रॉब्लम भी समझा देता हूँ. लिंक्स को हटा देते हैं. लेट्स से मैंने फ्यूचर में राउटर 1 और राउटर 3 को डायरेक्टली कनेक्ट करवा दिया एंड इसको आईपी दे दी, इसको भी एक आईपी दे दिया, इसको भी एक आईपी दे दिया, बट मैंने स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं किया. कि मैंने नहीं बोला कि अगर मेरा डेस्टिनेशन ये है 3.0 तो ये वाला पाथ यूज करो. स्टिल अगर मैं नहीं बोलूंगा तो इसी पाथ को यूज करेगा. मतलब अगर ये पाथ बंद हो गया,
देयर इज ऑल्टरनेट पाथ, बट क्योंकि मैंने नहीं बोला है तो दैट्स वाई दैट कभी भी यूज नहीं होगा। ये ऐसा समझ सकते हो, सोचो तुम्हें शिलीगुड़ी जाना है एंड तुमने किसी से पूछ के समझ सुना कि ओनली यू कैन गो टू शिलीगुड़ी यूजिंग दार्जिलिंग मेल के थ्रू तुम जा सकते हो, बट कोई कारण वजह से अगर दार्जिलिंग मेल कैंसिल हो जाए, क्या तुम शिलीगुड़ी जाने का प्लान बना सकते हो इफ यू डोंट नो कि इफ देयर इज एनी ऑल्टरनेट ऑप्शंस अवेलेबल और नॉट? जा पाओगे? तुम्हें तो सिर्फ यही पता चलेगा ना कि शिलीगुड़ी जाने के लिए ओनली दार्जिलिंग मेल ही है। तो स्टैटिक राउटिंग का दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गया। फर्स्ट तो ये है कि भाई कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरा ये है कि इफ वन पाथ फेल्स एंड इफ देयर इज एनी ऑल्टरनेट पाथ प्रेजेंट्स, बट स्टिल अगर मैं वो ऑल्टरनेट पाथ को नहीं मेंशन करूंगा तो वो उस पाथ को यूज ही नहीं करेगा। whatever path I have mentioned earlier, only that will be used, and if that fails, it will not use any alternate path because that has not been mentioned. तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरा नंबर ऑफ राउटर बढ़ रहा है तो नॉट ओनली जहां पर एक्सटेंड हो रहा है उसमें और नया राउटर में कॉन्फ़िगर करना है, मुझे सभी राउटर में जाके मैनुअली अननोन को समझाना होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? तो यही बेसिकली तुम्हारा सिनेरियो है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली स्टैटिक राउटिंग को हटा के एक नया राउटिंग प्रोटोकॉल लाया गया। इसको बोला जाता है, अच्छा तुम लोग का काम होगा, मैं तुम लोग को एक होम टास्क दे रहा हूँ, 3 राउटर के बीच में स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करोगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। तुम लोग का बैच है CCN है, व्हिच वन? 10 फेब। कॉन्फ़िगर असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है? असाइनमेंट 1 पीकेडी फाइल बना के सेव करके मुझे भेजोगे। कॉन्फ़िगर अच्छा 1 मिनट, हाँ क्या हो रहा है? अरे यार चार्ज खत्म हो गया। ओके, कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग, बैटरी तो okay. Okay, the question is configure static routing between 3 routers. Okay, fine. Any question? बोलो, कोई हाँ क्वेश्चन है किसी का? बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो? हेलो, क्वेश्चन दे दिया। कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग बिटवीन 3 राउटर्स, ठीक है? ये असाइनमेंट रहेगा, पीकेडी फाइल बना के मुझे भेजोगे या अभी ट्राई करोगे? कौन सा बोलो? अच्छा चलो मैं एक दूसरा दिखा के दिन बोलता हूँ। सर की बोले प्रॉब्लम समझ आ गया? सर हम्म। की बोले एक दूसरा हेडफोन कनेक्ट करने दो एक्चुअली।
सुनाई नहीं दे रहा। हेलो 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 ऑडिबल। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। ওকে, হ্যাঁ বলো কি বলছিলে। স্যার কি কি বললেন এক্ষুনি ওটা বুঝতে পারলাম না। बेसिकली मैंने बोला कि असाइनमेंट जो दिया है ना उसका पीकेटी बना के मुझे सेंड करोगे, ठीक है। হ্যাঁ স্যার। ओके सर। ठीक है। एंड ये असाइनमेंट के ऊपर तुम्हारा फाइनल बाद में मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ये नंबर्स। अच्छा, सो लेट्स अच्छा एक मिनट, एक नया टॉपिक देखेंगे, जस्ट ए मिनट। हम्म, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी गोइंग टू लर्न कि ये जो स्टैटिक राउटिंग का प्रॉब्लम है, कि दो मेन प्रॉब्लम तो ये था कि कोई ऑल्टरनेट पाथ वो यूज करता नहीं है, एंड पाथ भी मुझे मैनुअली देना होता है। सो इफ देयर इज एनी ऑल्टरनेट पाथ प्रेजेंट स्टिल इट विल नॉट यूज बिकॉज आई हैव नॉट मेंशनड इट, करेक्ट। So that's why there is a new kind of static routing was developed after that, which name is, इसको सेव कर देते हैं, static underscore routing, okay, which is called default routing, static default static routing, okay। जिसमें क्या होता था, मेरा जो दूसरा वाला प्रॉब्लम था ना कि मेरा अगर नेटवर्क को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, मेरा नया राउटर या नया नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट रेलिवेंट राउटर को अपडेट करने की जगह मुझे जितने भी टोपोलॉजी में जितने भी राउटर्स है सब में जाके अननोन को समझाना पड़ता था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली न्यू काइंड ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल वाज डेवलप्ड, व्हिच इज कॉल्ड डिफॉल्ट। बेसिकली ये भी एक स्टैटिक राउटिंग ही है, बट इट इज डिफॉल्ट। इसका नाम है डिफॉल्ट स्टैटिक राउटिंग। जिसमें क्या किया गया बेसिकली, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं एक काम करूंगा, तीन ही राउटर लिंक लूंगा। मेरा डिफॉल्ट स्टैटिक राउटिंग में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ वो एक बार देखो। क्यों मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरा सेकेंड वाला जो प्रॉब्लम था कि एक्सटेंड करने पर मेरा नंबर ऑफ अननोन नेटवर्क बढ़ रहा है, एंड उसको मुझे हर एक राउटर में जाके कॉन्फ़िगर करना होता है, उसको बेसिकली समझाना होता है कि कैसे रीच कर सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने का तरीका बेसिकली स्टैटिक डिफॉल्ट स्टैटिक राउटिंग में दूसरा वाला सॉल्व हुआ, फर्स्ट वाला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, जो मेरा ऑटोमेटिक पाथ फाइंडिंग का जो था। ठीक है, सबके साथ कनेक्ट कर दिया, एंड नाउ लेट्स कनेक्ट ईच अदर। ठीक है, कनेक्ट कर दिया। सो नाउ व्हाट आई विल डू, लेट्स क्रिएट ए नेटवर्क लाइक दिस वन कि 192.168.1.0/24, एंड यहाँ पर देंगे 192, सॉरी यहाँ पर 19 ये बोला देता है 10.10.0.0/8। इसको मैं देता हूँ 11.0, ऐसे इसी टोपोलॉजी के बनाओगे तुम लोग, ठीक है, ये स्टैटिक। अभी मैं तुम लोग को जो दिखा रहा हूँ दैट इज डिफॉल्ट स्टैटिक, ओके, इज दैट क्लियर। तुम लोग स्टैटिक में करोगे। फाइन, has been done। So now क्या होगा बोलो।
तो यहाँ पर ना हम ये देखो, इसके लिए पहले देखते हैं इस राउटर 0 के लिए अननोन कौन सा है। ये अननोन है। अच्छा पहले तो आईपी वगैरह दे देते, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। नो enable config t x0y0 ip add one sorry 192.168.1.1 255.255.255.0 and then no chat। and दूसरा इंटरफेस है ac0y0y0 ip add 10.0.0.1 255.0.0। ठीक है, नो chat। एंड देन इसके अंदर DHCP कर देता है IP DHCP पोल मार्क 192.168 डॉट। तो मुझे मैनुअली आईपी देने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देन the default router address 8.8 no sorry okay it has been done now। ये सब कमांड देने का जरूरत है, ये तुम लोग दे लेना, ठीक है। ये तुम लोग जानो कैसे करना होगा, तो ये सब में नहीं दे रहा। इसको भी आईपी देना है। पोर्ट को देख लेते हैं, यहाँ पर 10.10 इसका आईपी आएगा AC0/0/0 F0/0 एंड ये है AC0/0/1। ठीक है, तो एकदम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। enable config t interface AC0/0/0 IP add no chat and the next interface which have to use is X interface AC0/0/y 11.0.0 इसको 1 कर देते। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा है ना। मैं सिर्फ आईपी असाइन कर रहा हूँ, ठीक है, सब में जाके। एंड देन मैं इसमें आईपी डीएससी पूल भी कर दूंगा। आईपी पूल डिफॉल्ट राउटर 192.168.2.1 DNS 8.8.8। ठीक है, डन। अभी सिर्फ इसमें करना है। तो इसका इंटरफेस क्या था? enable interface AC0/0/0 सॉरी config t interface AC0/0/0 IP add। अच्छा ये सब कमांड में नहीं दूंगा क्योंकि तुम लोग को आईपी असाइन DHCP कॉन्फ़िगरेशन ये सब आता है। ठीक है, तो इस सब चीज का एक्सप्लेनेशन में स्किप करके जा रहा हूँ। तो ये हो गया है। उसके बाद सब 0/0 IP add 1 and a snapshot IP pool डन। तो देखो सबको आईपी वगैरह मिल जाएगा।
Okay, so yeah, it has been done. So now, तो स्टैटिक में करना होगा तो क्या होता बोलो तो, कोई मुझे बोल सकते हो अगर मैं इसको सिर्फ स्टैटिक इंप्लीमेंट करता तो राउटर 0 में क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ता? व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन दैट आई हैव टू डू इन राउटर 0? রাউটার জিরোতে 10 ডট মানে 11 এর কনফিগারেশন করতে হতো, 192.2 এর কনফিগারেশন, .3 এর কনফিগারেশন। करेक्ट, मतलब इसके लिए अननोन है 3 है, तीनों के लिए ही मुझे पैकेट को तीनों आईपी रूट देके यहाँ तक भेजने के लिए मुझे बोलना पड़ता, करेक्ट? तो उसको छोड़ के मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट, हम क्या यूज करेंगे, डिफॉल्ट स्टैटिक राउटिंग, जिसमें क्या होता है मैं तीनों को अलग अलग करके मेंशन नहीं करूंगा। यहाँ पर एनी बोल के एक कॉन्सेप्ट आता है, कैसे यूज किया था देखो। पहले हम क्या कर रहे थे, आईपी रूट देके यहाँ पर सोर्स दे रहे थे, इस डेस्टिनेशन दे रहे थे कि अगर 2.0 का कुछ भी आता है तो हम कहां तक भेजेंगे, 10.0.0.2 तक, करेक्ट? अभी हम बोलेंगे कि अगर कोई भी अननोन आए, एनीथिंग को हम कैसे समझाते हैं, यहाँ से इसका एनीथिंग का सबनेट मास्क होता है। आयो क्लियर है? कहां तक भेजेंगे, कुछ भी अननोन उसके पास आए तो कहां तक भेजेंगे, मतलब ऐसा समझ सकते हो भाई, मेरा खुद का काम किसी और को सौंप देना। इज दैट क्लियर? तो इसके लिए कुछ भी अननोन आया तो किसको सौंप देगा वो, इसको, जो इसका आईपी है 10.0.0.2, बस डन। अब इसके लिए दो अल्टरनेट पाथ है, अगर इसके लिए कुछ भी इसके पास कुछ भी अननोन हुआ तो सबसे पहले एक बार इसको भेजेगा, इसको भेजेगा। ये अगर मैं ट्रेन का एग्जांपल लूं, जो तुम लोग को पहले बोला था कि इफ यू नो कि सिलीगुड़ी में जाना है तो दार्जिलिंग में किसी से पूछ के तुम जा रहे हो, यहाँ पर सिनेरियो क्या है, इफ यू डोंट नो हाउ टू रीच टू दैट लोकेशन, सो इंस्टेड ऑफ नोइंग अबाउट द रूट, तुम्हारे पास जितने भी, तो शियालदा में तुम चले गए एंड शियालदा में जितने भी ट्रेन है, हर एक ट्रेन में एक एक बार चल के तुम देख रहे हो कि यू आर एक्चुअली रीचिंग टू द सिलीगुड़ी और नॉट। अगर पहुंच गए तो सही है, नहीं तो फिर से बैक आ जाओगे। तो यहाँ पर भी सेम होगा कि यहाँ पर इसके पास अगर अननोन कुछ भी आएगा तो पहले वो क्या करेगा, इसको भेजेगा। अगर इसको भी नहीं पता है तो अननोन है तो वो क्या करेगा, फिर से इसको भेज देगा, क्योंकि इसके रूल भी ये था कि उसके पास कुछ भी अननोन हुआ तो इसको भेज देगा। तो फिर से इसके पास आ गया, इसने देखा क्या है मेरे पास तो फिर से आ गया, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग हिम, उसको फिर नेक्स्ट किसको भेजेगा, इसको भेजेगा, ठीक है? इसको अगर पता है तो यहाँ पर भेज देगा, नहीं पता होगा तो ये फिर से इसको लौटा देगा। इज दैट क्लियर? तो एक एक करके वो चेक करेगा। तो इसके लिए दो ऑप्शन है, इसके पास कुछ भी आया तो अननोन, ये क्या करेगा, बस दोनों ही ऑप्शन मुझे देकर रखना है। इसके पास कुछ भी अननोन एनीथिंग आ गया तो वो किसको भेजेगा, सबसे पहले किसको भेजे देखेगा, एंड दूसरे बार अगर नहीं मिला तो इसको भेज के देखेगा। एंड इसके लिए तो एक ही है, आईपी रूट, इसी को डिफॉल्ट स्टैटिक राउटिंग बोला जाता है, जिसमें हम डायरेक्ट डेस्टिनेशन के ऊपर पाथ नहीं बोलते, हम डायरेक्टली जस्ट बोल देते हैं ऐसे, ठीक है? कहां तक भेजना होगा, 11.0.0.1 हो गया। तो चलो पैकेट भेज के देखते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक भेजते हैं, क्या हो रहा है, हाँ, यहाँ तक भेजते हैं, सक्सेसफुल, करेक्ट? यहाँ से यहाँ तक, ये भी सक्सेसफुल। नाउ हम एग्जांपल दिखाते हैं, हम लैपटॉप 2 से यहाँ तक भेजते हैं, ठीक है? सिमुलेशन में देखो ये सही में हर एक रूट को, पॉसिबल रूट को भेजता है या नहीं, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। देखो राउटर 1 के पास गया, राउटर 1 से राउटर 0, राउटर 0 से राउटर 1 में आ गया, राउटर 2 में गया, देन उसको मिल गया, इसको भेज दिया। समझ आ रहा है? अब मैं क्यों बोल रहा था कि इसमें मुझे एक्सटेंड करने पर मुझे एक एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए, वाई? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक्सटेंड करता हूँ कि मुझे इन दोनों राउटर में पहले जैसा कॉन्फ़िगर करना की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनी में मेरा वो भी आ जाएगा, तो इसके लिए जो वो भी अननोन होगा तो वो यहाँ तक ही भेजेगा। इज दैट क्लियर? देन ये इसको भेजेगा, एंड देन ये इसको भेजेगा, एंड देन उससे मिल जाएगा। समझ आया? क्योंकि एनी में मेरा न्यू नेटवर्क अगर मैं इसके अंदर कॉन्फ़िगर भी करूँ तो अननोन में मेरा, एनी अननोन में मेरा वो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो नया राउटर अगर मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट करूंगा भी तो नया नेटवर्क के लिए सिर्फ इसको कॉन्फ़िगर करना होगा, और जो नया राउटर है उसको कॉन्फ़िगर करना होगा, बाकी राउटर में हाथ देने का कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा सेकंड वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, फर्स्ट वाला प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, व्हिच वाज कि
अगर मेरा एक पाथ फेल हो जाए, कोई अल्टरनेट पाथ अगर है भी तो भी ये यूज नहीं करेगा, क्योंकि मैंने एक ही पर्टिकुलर पाथ बोला है। एंड इसमें एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि टाइम लगेगा। अगर ये राउटर से मेरा मल्टीपल और भी पाथ रहता तो पहले इसको भेजता, देन दूसरे को, तीसरे को, चौथे को भेजते भेजते देन जब जाके उसको एक्चुअल में पहुंचेगा देन वो भेजेगा। मतलब सबको एक एक करके ट्राई करता रहेगा, क्योंकि मैंने एनी के लिए इसका 2 पाथ दिया है, तो अगर यहाँ पर 4 रहता तो चारों पाथ देते। तो आई होप क्लियर है क्यों इसको मैं बोल रहा था डिफॉल्ट स्टैटिक राउटिंग, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग का ही थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है और कुछ नहीं। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, बट उसके साथ साथ मेरा दूसरा प्रॉब्लम ये आ गया कि भी और अल्टरनेटिव पाथ को मुझे देना होगा। तो इज दैट क्लियर? হ্যাঁ স্যার, যদি রাউটার 1 থেকে রাউটার 3 তে প্যাকেটটা যায়, হুম। তাহলে 2 তে দেবে, 2 কি আবার 3 তে ফরওয়ার্ড করবে? একদম 3 তে ফরওয়ার্ড করলো মানে 3 তে করার আগে কি 2 কি আবার 1 কে ফরওয়ার্ড করবে? না, কেন করবো? ও তো 1 থেকে পেয়েছে না, ও তো ওটাকে আবার কেন পাঠাবে? আচ্ছা, ও দেখবে ওখান থেকে এসছে। এই যে আগের যে কেসটা হচ্ছিল, আমি আরেকবার সিमुलेशनটা শো করি তাহলে। बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज लैपटॉप 2 से लैपटॉप 4 तक कुछ भेज रहा है, करेक्ट? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द लॉजिक राउटर 1 तक गया, क्योंकि सबसे पहले मैंने ये वाला मेंशन किया, तो सबसे इसको भेजेगा। यहाँ पर आके देखो, इसके लिए भी तो ये अननोन है ना, ये वाला नेटवर्क 3.0। तो इस अकॉर्डिंग टू हिज रूल वो किसको भेजेगा? राउटर 1 को। अब राउटर 1 देखिए क्या अरे सेम चीज वापस मिल गया, तो नेक्स्ट वाले को ट्राई करेगा। ठीक है, इसका अगर मैं राउटिंग टेबल दिखाऊं तो तुम्हें ऐसा दिखने को मिलेगा, ओ आईपी रूट। देखो यहाँ पर तुम्हें ये मिल जाएगा, ये ए स्टार का मतलब ये है ये डिफॉल्ट राउटिंग। ओके, डिफॉल्ट स्टैटिक राउटिंग। अगर अननोन कुछ भी है तो पहले इसको फायर ट्राई करेगा, देन फायर इसको ट्राई करेगा। तो की समझ आया क्यों मैंने बोला सेकंड वाला प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हुआ ओनली? क्योंकि मेरा कोई भी नया नेटवर्क मेरा अगर बनाऊं तो उसके लिए सिर्फ जहाज पे एक्सटेंड हो रहा है सिर्फ उस राउटर को, और जो नया राउटर आ रहा है उसमें कॉन्फ़िगर करना जरूरी है, क्योंकि इसका एनी अननोन में वो भी आ गया। करेक्ट? হ্যাঁ স্যার। ठीक है, सिर्फ एक नया रूल ऐड करना होगा इसमें कि फिर भी एक एनी के लिए एक दूसरा पाथ होगा, एंड उसमें भी एनी के लिए यहाँ तक लाना होगा, बस दैट्स इट। तो ये बन गया मेरा डिफॉल्ट स्टैटिक राउटिंग। डिफॉल्ट स्टैटिक राउटिंग तो क्या लगता है ये भी प्रैक्टिकल है? না 2G হয়ে গেছে। प्रैक्टिकल? हाँ, नहीं ये भी 2G प्रैक्टिकल नहीं है। सो आई অনেক नीड समथिंग, हाँ अनेक स्लो। सो आई नीड समथिंग व्हिच विल फाइंड, देखो हम लोग को ये मैनुअल चीज को पूरा हटाना है। ये पाथ भी खुद फाइंड आउट करेगा, अगर मल्टीपल पाथ भी मिले तो बेस्ट पाथ भी इसके फाइंड आउट करेगा, एंड अगर कोई भी पाथ फेल हो जाए तो अल्टरनेट पाथ वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा अगर है तो इसलिए स्टैटिक राउटिंग की जगह आया मेरा डायनामिक राउटिंग, जो हम लोग का नेक्स्ट दिन का टॉपिक रहेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, यस सर। क्योंकि मैं स्टैटिक, देखो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस थ्योरी पार्ट मेरा आज है, बट मैं आज इसलिए मैं नहीं करवाऊंगा कि स्टैटिक सॉरी मैं क्योंकि डायनामिक राउटिंग के बारे में इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सो इट विल बी बेटर कि पहले स्टैटिक राउटिंग को अच्छे से समझ लो, देन तो नेक्स्ट दिन हम लोग को डायनामिक राउटिंग में जाने में इजी हो जाएगा। हम लोग थ्योरी पढ़ के डायरेक्टली प्रैक्टिकल में घुस जाएंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट दिन हम लोग का 2 टॉपिक एक साथ ना हो, क्योंकि पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि देयर आर सम रीजंस। ठीक है, सो फॉर इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट दिन ही हम इसका जो ये वाला पार्ट है एक्सप्लेन डिफरेंट वेक्टर्स आईजीपी ईजीपी, ये बेसिकली डायनामिक राउटिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो हम डायनामिक राउटिंग का इंट्रो देके देन डायनामिक राउटिंग का एक एग्जांपल देखेंगे जो है ओएसपीएफ, जो हम लोग का सिलेबस में है। ठीक है, सो इन द मीन टाइम लेट्स डू वन थिंग, मैं तुम लोग को जो भी पीकेटी आज बनाया है उसको मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं डायनामिक करवाऊंगा ना पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, लेट मी शेयर द पीकेटी फाइल फर्स्ट।
let me send all the PKD files so it will be easier for you. CCN है। अच्छा, ये असाइनमेंट मुझे नेक्स्ट वीक का क्लास तक चाहिए, ठीक है? ऑल ऑफ देम। ओके सर। PKD फाइल बनाओगे एंड सेंड इट टू मी। तो सर जो आपने अभी कराया वही तो करना है, कुछ और अलग करना है? नहीं, हम तो डिफॉल्ट राउटिंग दिखाया तुमको। तुमने एक स्टैटिक इंप्लीमेंट करना है इसको। अच्छा, स्टैटिक करना है। सिर्फ स्टैटिक, नॉट डिफॉल्ट। मतलब एवरी अननोन को तुम्हें मैनुअली पाथ असाइन करवाना है। ठीक है, देखो भेज दिया। काम करते हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं। अच्छा, सबको समझ आया ना टॉपिक्स? हाँ सर। ठीक है, चलो। স্যার হুম স্যার একটা ছোট কোয়েশ্চেন। বলো। এই যে 2G 3G 4G মানে এই যে বিষয়গুলো, মানে হুম। এগুলো রাউটিং এর টেকনিকের উপর ডিপেন্ড করে না অন্য কোনো না না না, টেকনোলজি? এটা ফ্রিকোয়েন্সি ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক আছে, ওটা ফ্রিকোয়েন্সির উপর ডিপেন্ড করে। ব্যাপারটা হচ্ছে যত ফ্রিকোয়েন্সি, जितना फ्रीक्वेंसी कम होगा, ठीक है, उतना फास्टर इट विल ट्रैवल। बट द प्रॉब्लम विद द स्मॉल फ्रीक्वेंसीज आर कि भाई ज्यादा दूर वो ट्रैवल कर नहीं पाता। इसलिए देखोगे 2G के जमाने से 5G तक द नंबर ऑफ टावर्स गेट इंक्रीज्ड। 2G के टाइम में जो टावर था, बहुत दूर दूर तक एक टावर था। 3G में थोड़ा और पास आया। अभी देखो 10 हर एक तुम जहां पर दिखोगे कोई ना कोई बिल्डिंग के ऊपर छोटा मोटा टावर बैठा हुआ लगाया गया है, ठीक है, क्योंकि उसका रेंज ज्यादा नहीं होता। হ্যাঁ স্যার। ठीक है, अच्छा तो तुम लोग का अटेंडेंस दे देते हैं। संग्राम बनर्जी, প্রেজেন্ট স্যার। ओके। प्रणब मंडल, प्रेजेंट सर। অনির্বাণ দাস, অনির্বাণ দাস আছে সেন্ট নাকি? ও আছে আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, দেখেছি। রেসপন্স করবে তো? আচ্ছা, বি কেশবা সাই, प्रेजेंट सर। দিয়েছি, অনির্বাণ দিয়ে দিয়েছি। हेलो। हाँ हाँ हाँ, केशव हेलो। साई दे दिया। हाँ दे दिया केशव, हाँ जी, हाँ जी। प्रेजेंट दे दिया। प्रत्युष एब्सेंट, प्रतिभा ठाकुर एब्सेंट, अमित शाइनी प्रेजेंट, ओके। कुशल मंडल एब्सेंट, सृजन दत्त প্রেজেন্ট स्যার। प्रेजेंट, ओके। राजेश सिंह, प्रेजेंट सर। ओके। अमित भट्ट प्रेजेंट सर। और अभिषेक दे, यस सर। ओके ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। स्टैटिक को अच्छे से समझो, डिफॉल्ट स्टैटिक को अच्छे से समझो, जो असाइनमेंट दिया है उसको करो, ठीक है। एंड उससे पहले पोर्ट सिक्योरिटी को भी बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट दिन का टारगेट रहेगा, हम लोग डायनामिक राउटिंग सीखेंगे कि एक्चुअली रियल लाइफ में कौन सा यूज किया जाता है, ठीक है। तो स्टैटिक राउटिंग इज ओनली गुड फॉर स्मॉल नेटवर्क्स, बट इन रियल लाइफ सिनेरियो लाइक ह्यूज नेटवर्क्स एंड मल्टीपल राउटर्स, वहां पर स्टैटिक राउटिंग ये हम लोग कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इज दैट क्लियर? अच्छा सर, अगर मुझे अपने घर के राउटर को लाइक ट्रैक करना है तो पैकेट ट्रेसर से हो जाएगा?
नहीं होगा क्योंकि घर का राउटर एक्चुअली में कोई राउटर है ही नहीं, उसमें खूब लिमिटेड फंक्शनैलिटी राउटर का दिया गया है। हम लोग का घर में जो राउटर है ना, इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिवाइसेस। मैं बोल देता हूँ कौन सा डिवाइस का कॉम्बिनेशन है। इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ these 4 devices. The first is our router, second is modem. मोडेम सबसे ऊपर होना चाहिए क्योंकि मोडेम से ही बेसिकली कनेक्ट होता है नेट आईपी सॉरी इंटरनेट। ठीक है, क्या क्या होता है? मोडेम, राउटर, स्विच एंड एपी, बाय जिसको बोला जाता है एक्सेस पॉइंट। ठीक है, ये चारों चीजों का बेसिकली मिक्सचर है बेसिकली हम लोग का घर का राउटर। ओके, ठीक है चलो, और कोई क्वेश्चन एनीवन? उसको कुछ ट्रैक बोलो। करने का कोई दूसरा टेक्निक है? कर ही नहीं सकता। देखो उसको क्रैक करने का तो उसका जो जीयूआई होता है ना, उसका जो डिफॉल्ट गेटवे होता है, डिफॉल्ट गेटवे को तुम गूगल में ब्राउजर में डालोगे तो यू विल गेट ए एडमिन पेज। लाइक दूसरे घर का, लाइक अगर मुझे वाईफाई चाहिए तो कुछ भी चेंज करना है तो वो एडमिन पेज से करना होगा। हम लोग जब WLAN पढ़ेंगे, वायरलेस, समझ आ गया? थैंक्स। স্যার কি বললেন লাস্টে ক্র্যাক করে বলুন। बेसिकली पासवर्ड वगैरह कुछ भी चाहिए वो हम लोग बाद में सीखेंगे, समझ आया? স্যার এবারেও শুনতে পাইনি। बोल रहा हूँ कि जो भी हम लोग का वाईफाई रिलेटेड अटैक्स है वो हम लोग एथिकल हैकिंग में पढ़ेंगे, ठीक है? हेलो। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ठीक है, ওকে স্যার। ठीक है, बाय एवरीवन। प्रैक्टिस करो ये सबको, असाइनमेंट भेज देना सबका, ठीक है? सब लोग सेम कभी मत भेजना, सबको इंडिविजुअल असाइनमेंट चाहिए। ओके, बाय एवरीवन। थैंक यू। बाय।